अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय स्वकर्म योग के निरूपण में आप सभी का स्वागत समादर करते हैं। तीसरा अध्याय स्वकर्म योग नामक है। कर्म की महत्ता, कर्म की आवश्यकता और कर्म द्वारा ही किस तरह विकास के दरवाजे खुलते हैं, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को मार्गदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि आप मुझे ज्ञान मार्ग बताए हैं, अब आप कर्म मार्ग बता रहे हैं, तो मैं ज्ञान मार्ग से ही चलूं या कर्म मार्ग से ही चलूं। लेकिन उसके ये समझ में नहीं आया कि ज्ञान कर्म के लिए होता है और कर्म से ही ज्ञान का उपयोग होता है। ज्ञान और कर्म ये जिस तरह मनुष्य के दो पांव होते हैं, दो हाथ होते हैं, दोनों हाथ एक दूसरे के पूरक होते हैं। सवेरे हम इस हाथ से काम लेते हैं तो ये हाथ धुलाई करता है, दोपहर में हम इस हाथ से काम करते हैं तो फिर यह हाथ धुलाई करता है। इस तरह ज्ञान और कर्म पृथक नहीं है। और इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा भी है कि ज्ञान कर्म पृथक माने अज्ञानी पंडित नहीं। ज्ञान और कर्म अलग अलग है, ये अज्ञानी मानते हैं, पंडित यानी ज्ञानी लोग ऐसा नहीं मानते। और हमने इसके पूर्व के अंक में ये भी कहा कि इस कर्म के यानी इस तरह ज्ञान के सहित कर्म करने से जनक आदि संसिद्धि पा चुके, यानी जनक आदि सफलता पा चुके हैं और लोक कल्याण दृष्टि से अर्जुन के लिए भी कर्म योग्य है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अब आगे देखें कि द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संगी को, छोड़ जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं। द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संगी को, जो अज्ञानी है कर्म संगी है उसे द्वैत बुद्धि नहीं देना चाहिए, अर्थात अद्वैत बुद्धि देनी चाहिए। उसे प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा विश्व रूप ही परमात्मा है, यह विश्व ही परमात्मा है, इस सिद्धांत को त्रिपुटी के सहारे से समझाते हुए उसे द्वैत बुद्धि से निकाल देना चाहिए। क्योंकि जो अज्ञानी और कर्म संगी है वो जीवन भर भी अज्ञान में रहेंगे और कर्म के संग में यानी संग दोष में फंसे रहेंगे, तो भी उनको स्थायी शांति, समाधान, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानी ने स्वयं उस तरह यानी ज्ञान सहित कर्म को करते हुए उन कर्म संगी अज्ञानियों को भी जोड़ना चाहिए, यानी आकर्षित करना चाहिए, ताकि वे भी इस सिद्धांत में अपने आप को यानी स्थित कर सके और इस सिद्धांत के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को जानकर स्थायी शांति समाधान के भागी बने। अब ये कर्म कैसे होते हैं, इस विषय में मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं कि स्वभाव गुण से पार्थ होते हैं सब कर्म ये, अहंकार भरा है वो अपने को करता कहे। स्वभाव गुण से ही ये सारे कर्म होते हैं। तो गुण कितने हैं? 3 हैं। 3 गुणों से स्वभाव बनते हैं। जैसा जिसका स्वभाव है वैसा ही वो कर्म करता है। लेकिन जो अहंकारी है वो कहते हैं कि मैं कर्म करता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, ऐसा वो जो अहंकारी है, अज्ञानी है, वो कहते हैं कर्ता बनते हैं। वो वस्तुतः यानी हम जीव कोई कर्म कर ही नहीं सकता, उससे उस जीव से कर्म करवाते हैं स्वभाव और गुण। गुण से स्वभाव बनता है और स्वभाव द्वारा मनुष्य कर्म करता है। गुणों का कर्म का भेद तत्वविद सत्य है लखे, गुणों में गुण है खेले जान के ये नहीं फंसे। गुणों का और कर्म का भेद,
गुणों का और कर्म का रहस्य तत्वविद जो तत्वों को प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जानते हैं वही गुणों के और कर्म के भेद को सत्यतः लगते हैं, यानी जिसे कहते हैं कि अनुभव में ले सकते हैं। गुणों में गुण है खेले और ये गुण ही गुणों में खेलते हैं। जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस प्रकार की ये 3 गुण हैं। जब सतोगुण प्रबल होता है तो रजोगुण और तमोगुण उसके सहायक हो जाते हैं। जब रजोगुण प्रबल होता है तो सत्वगुण, तमोगुण ये उसके सहायक हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजोगुण और सत्वगुण ये उसके सहयोगी हो जाते हैं। गुणों में गुण है खेले जान के ये नहीं फंसे, यानी वो गुणों का साक्षी हो जाता है। जो भी तत्वविद होता है वो अपने गुणों का साक्षी हो जाता है और साक्षी हुए गुणों से जो कर्म करते हैं वो उनको फिर पछतावे का कोई समय नहीं आता, क्योंकि वो अपने गुणों को जानकर अपने गुणों के द्वारा कौन से कार्य उचित है कौन से अनुचित है इस प्रकार जानकर वो कर्म निर्णय कर पाते हैं। स्वभाव गुण में विधे गुणों के कर्म में फंसे, अपने स्वभाव के गुणों में जो विधे यानी जिसे कहते हैं जकड़ जाते हैं और गुणों के कर्म में फंसे। जैसे गुण है वैसे कर्मों में वो फंस जाते हैं, यानी गुण उनसे ज़बरदस्ती कर्म करवा लेने लगते हैं। गुण ही जीवों से जब ज़बरदस्ती कर्म करवा लेते हैं, ऐसे अबुद्धिमंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं। अब ऐसा क्यों कहा कि ज्ञानी ने ऐसे अबुद्धिमंदों को नहीं छेड़ना चाहिए? क्योंकि जो स्वभाव गुण में विधा है, जो अपने स्वभाव गुण का साक्षी होना ही नहीं चाहता, जो तत्वविद है ही नहीं और तत्वों के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करना ही नहीं चाहता, उसे ज्ञानी ने नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने गुण कर्म में ही फंसे रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते। गुणों के द्वारा ही मनुष्य कर्म करता है, लेकिन एक गुण में बद्ध होकर करता है तो तत्वविद गुणों का साक्षी होकर कर्म करता है। ज्ञान से सबही कर्म अर्पण करना मुझे, निराश निरहंकारी अशोक बन के लड़ो। ज्ञान से सबही कर्म अर्पण करना मुझे, यानी ज्ञान के द्वारा ये जितने भी कर्म हम करते हैं वो विश्वरूप परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। क्योंकि यानी जब हम विश्वरूप परमात्मा को समर्पित भाव से कोई कर्म करते हैं तब फिर हमारे ऊपर उस कर्म का अभिमान और फल की आकांक्षा ये दोनों भी नहीं आवृत्त होते और हम निर्भय और निराश निरंकारी रहते हैं। और फिर हमें हार भी हुई तो हर्ष नहीं होता, और हार हुई तो दुख नहीं होता, और जीत हुई तो हर्ष भी नहीं होता। इसलिए यहाँ कहा है कि ज्ञान से सबही कर्म अर्पण करना मुझे, निराश निरहंकारी अशोक बन के लड़ो। श्रद्धावान ईर्ष्या त्यागी यह सिद्धांत जो गहे, वह भी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। जो श्रद्धावान है, श्रद्धावान का अर्थ कैसा है? अर्थ यानी अंधश्रद्धा और श्रद्धा, इसमें अंतर होता है। श्रद्धा होती है सात्विक प्रत्यक्ष और जिसे कहते हैं कि यथार्थ बातों पर रखी जाती है, वो श्रद्धा है। काल्पनिक मानिंदियों पर, परंपराओं पर या किसी ने बताया है हमने सुना है, इस तरह की जो श्रद्धा होती है वो अंधश्रद्धा होती है। तो श्रद्धावान ईर्ष्या त्यागी, ईर्ष्यावश वो कोई कार्य नहीं करता। वो जब तक उसको उस कार्य में सबका कल्याण और भलाई और प्रेम और यानी जिसे कहते हैं समष्टि हित दिखता नहीं है, तब तक वो कर्म नहीं करता। इस तरह वो श्रद्धावान ईर्ष्या त्यागी ये सिद्धांत जो गए, यानी इस सिद्धांत के अनुसार जो चलता है वह भी मुक्त होता है संसार कर्मबंध से, वो भी संसार कर्मबंध से मुक्त हो जाता है। मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आचरे नहीं, वे सब मूर्ख अज्ञानी भ्रमी है नष्ट हो चुके। और मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं, आचरण नहीं करते, वे सब मूर्ख है, अज्ञानी है, भ्रमी है, नष्ट हो चुके। और हम देखते भी हैं
कि कई जगह हम देखते हैं कि जो अहंकारवश अपने मनमानी कर्म करते हैं वो भ्रमिष्ट नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अंत तक दुख ही दुख सहन करना पड़ता है। स्वभाव से स्वयं ज्ञानी करे हैं निज कर्म को, स्वभाव से चले भूत हठ का काम क्या वहाँ। स्वभाव से ही ज्ञानी अज्ञानी सभी अपने अपने कर्मों को करते हैं और स्वभाव से ही जीव मात्र चलते हैं। इसलिए हठ से कि उसने इसी तरह चलना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो सतोगुणी है वो सतोगुण के मार्ग से जाता है, रजोगुणी रजोगुणी के मार्ग से जाता है, तमोगुणी तमोगुणी के मार्ग से जाता है। जो सात्विक है वो यथार्थ प्रत्यक्ष यानी बोध अनुभव पर श्रद्धा रखता है, निष्ठा रखता है। रजोगुणी जो है वो लाभ लालच और काम यानी जिसे कहते हैं कि कामना प्रधान उसका जीवन होता है, उसी मार्ग से चलता है। तमोगुण अज्ञान प्रमाद और निद्रा और जिसे कहते हैं कि मनमानी वृत्ति, इस प्रकार उसका जीवन होता है तमोगुणी का। विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहे। विषयों में पंच विषय बन जाते हैं, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तत्व बनते हैं। लेकिन यही जब विकृत हो जाते हैं तो यही विषय हो जाते हैं। विषय ये तत्व विषय कब बनते हैं? जब आवश्यकता के अधिक और अधिकार से बाहर उपभोग की इच्छा निर्माण होती है तो यही पंच तत्व पंच विषय बन जाते हैं। और इन विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहती है। नाक को गंध सुगंध अच्छी लगती है, दुर्गंध बुरी लगती है। शत्रुता मित्रता तो इन इंद्रियों की अपने अपने विषयों में रहती ही है। उन्हें वश नहीं होना, उनको वश नहीं होना चाहिए, यानी उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि बुद्धि का नाश वे करें। यदि हम उन विषयों में आसक्त हो गए तो वो बुद्धि का नाश कर देते हैं और बुद्धि का नाश होते ही फिर क्रोध लोभ मोह असूया छल कपट बेईमानी मत्सर जलन ये सारे विकार हम पर हावी हो जाते हैं और हमें पदच्युत करते हैं, यानी हमें अशांति में दुखों में ढकेल देते हैं। दिखे स्वधर्म में दुख सौख्य हो पर धर्म से, स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ भय है अन्य धर्म में। दिखे स्वधर्म में दुख, अब धर्म किसे कहते हैं और स्वधर्म क्या है? हमने तो संप्रदाय को ही धर्म मान लिया है, लेकिन संप्रदाय धर्म नहीं होते। आग का धर्म होता है दाहकता, जल का धर्म होता है शीतलता। तो क्या ये संप्रदाय है? नहीं, ये स्वभाव है। स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। तो दिखे स्वधर्म में दुख, जैसे हम यदि सात्विक गुण के हैं और ज्ञान विज्ञान देना हमारा स्वधर्म है और ज्ञान विज्ञान देने में लेने में यदि दुख है तो भी उसकी परवाह न करते हुए अपने स्वधर्म का पालन करते रहना चाहिए। यदि हमारा स्वभाव रजोगुण प्रधान है तो हमने न्याय रक्षा का कर्म करते ही रहना चाहिए, और हम यदि मलिन रजोगुणी है तो हमने वैश्य का कर्म जो व्यापार गोरक्षण है वो करते रहना चाहिए। यदि हम तमोगुण प्रधान हैं तो हमने सेवा का कर्म करना चाहिए। दिखे स्वधर्म में दुख, और अपने स्वकर्तव्य में अगर दुख है और परधर्म में सुख है तो भी स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ भय है अन्य धर्म में। क्योंकि हम जिस स्वभाव के होते हैं वो स्वभावानुकूल कर्म करने में हम सहज भी होते हैं और उन कर्मों को हम सफलतापूर्वक निभा भी सकते हैं। लेकिन दूसरे के कर्म देखा देखी आकर्षित होकर करने लगेंगे तो भय है अन्य धर्म में। अन्य जनों के अन्य स्वभाव के कर्मों में भय निर्माण होगा और भय के साथ हमें कभी आनंद और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अब अर्जुन कहता है, अर्जुन का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही प्रश्न हम सबके हैं और इन्हीं प्रश्नों का उहापोह करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता निर्मित हुई है। अर्जुन कहता है, किसकी प्रेरणा से ये स्वेच्छा बिन कृष्ण जी, बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। अर्जुन पूछता है कि ये मेरी इच्छा न रहते हुए भी मुझे
जैसे जबरदस्ती करा के मुझे हाथ से पाप कौन करवा लेता है। मैं न चाहते हुए भी पाप किसकी आज्ञा से करता हूँ, ये पाप मेरे हाथों से कौन करवाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें भी कभी कभी प्रश्न पड़ता है कि हम न चाहते हुए भी हमारे हाथ से ऐसे काम कैसे हो गए, हमने ये सब कैसे कर लिया, ये तो नहीं करना चाहिए था। हम इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े गुणी, इतने बड़े यानी बहुश्रुत और इतने यानी जिसे कहते हैं कि सत्संग करने वाले, और हमारे हाथों से ये ऐसे कर्म कैसे हो जाते हैं। हम ये न चाहते हुए भी ऐसे बुरे कर्म में कैसे लिप्त हो जाते हैं। उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी ने अत्यंत मार्मिक और पिन पॉइंट सटीक तरीके से दिया है। आइए हम उसको आत्मसात करें। यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अघासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। यही काम यानी काम किसे कहते हैं, वासनाओं को। यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ। ये कामना जो है वो अगर पूरी हुई तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, यानी चाहत बढ़ जाती है। और अगर हमारी कामनाएं पूरी नहीं हुई तो फिर हम द्वेष क्रोध करने लगते हैं। इस प्रकार ये काम यानी अधिक की इच्छा, यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ। ये रजोगुण से होते हैं। ये अधासी है, इसे कितना भी अगर हमें प्राप्त हो जाए तो भी हमारी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि ये और अधिक और अधिक और अधिक की मांग करता ही रहता है। इसीलिए इसे भगवान श्री कृष्ण जी महापापी कह रहे हैं। ये अघासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अधासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। धुएं से जो ढके आगी जैसे दर्पण मैल से, मैली से ढकता गर्भ वैसे ही ज्ञान काम से। ज्ञान को भी काम आवृत्त कर सकता है, इतना ये महाबलवान और अधासी महापापी है। इसीलिए इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। और ये कैसे ढक लेता है ज्ञान को, ये काम, उसके लिए उदाहरण दिया है उन्होंने कि धुएं से जो ढके आगी, जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है। धुआं जब होता है तो अग्नि नज़र नहीं आती, लेकिन अग्नि होती है, यानी धुएं से वो आवृत्त होती है, इसलिए दिखती नहीं है। जैसे दर्पण मैल से, जैसे दर्पण होता है, मिरर, आईना, उस पर जो यानी गंदगी लगी होती है उससे हमारा चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता, यानी दर्पण पर मैल आ जाता है। और मैली से ढकता गर्भ, जैसे गर्भ उस गर्भाशय से ढका हुआ रहता है। गर्भ जिस थैली में रहता है उसे मैली कहते हैं। उस मैली से ढका हुआ गर्भ रहता है, उसी तरह ये ज्ञान काम से ढक जाता है, यानी ज्ञान पर काम का आवरण आ जाता है और उस आवरण से हमें ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता, और इसलिए हम काम में प्रवृत्त हो जाते हैं। हम यानी कामनावश हो जाते हैं, और कामनावश होकर हम ऐसे कर्म करने लगते हैं जो निकृष्ट हो और हमें मुसीबत में डालने वाले होते हैं। ज्ञानी का नित्य वैरी है। और ये काम कैसा है, ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है, क्योंकि ज्ञानियों में एक ज्ञान प्राप्त किया है मैंने, इसका अभिमान अधिक होता है, इसलिए ज्ञानी का ये नित्य वैरी है। और कैसा है, अतृप्त है, प्रलयाग्नि सा। जब ये काम मन में जागृत होता है, इंद्रियां यानी काम इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में जब काम जागृत होता है, तब हमें कुछ भी सुझाई नहीं देता, एकदम ये आवृत्त कर देता है और हमें अवश्य होकर उस काम में डाल देता है, उन क्रियाओं को करने लगाता है जो हम नहीं भी करना चाहते। ऐसे अन्याय और अत्यंत निकृष्ट ऐसे कर्मों में भी ये काम हमें प्रवृत्त कर देता है। ज्ञान का नित्य वैरिये अतृप्त प्रलयाग्निसा, बलवान काम ने ऐसे कौन्तेय ज्ञान है ढका। इस तरह इस बलवान काम ने ज्ञान को ढक लिया है, ज्ञान को ढक देता है ये, और फिर यानी विवेक हमारे हाथ से छूट जाता है और हम अविवेकी कार्य करने में प्रवृत्त हो जाते हैं।
अब ये काम रहता कहाँ है, इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि ये इसे स्थान निवास के, ये काम इंद्रियां, हमारी इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि ये इसके स्थान निवास के, ये काम इन्हीं में रहता है, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। इनसे ही फांसता है देही को ज्ञान छीन के। ये जो देही है, जीवात्मा है, इसे ज्ञान छीनकर इंद्रियां, मन, बुद्धि इनके सहारे से फांस लेता है, जकड़ लेता है। इससे पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां, इसलिए सर्वप्रथम हमने अपनी इंद्रियों को जीत लेनी चाहिए। इंद्रियां हमारे वश में होना चाहिए, हम इंद्रियों के वश में न हो। इससे पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां, पापी विज्ञान नाशी ये, मारना इस रीति से। इसे मारने की पद्धति क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनको हमने अपने वश में करना चाहिए, इन पर पूरा काबू, पूरा कंट्रोल होना चाहिए, तभी हम इस काम को जीत सकते हैं जो विज्ञान नाशी है। यानी जो हमें अद्वैत का, विज्ञान का जो तत्व दर्शन हुआ है, जो हम विज्ञान में स्थिर हो गए हैं, उस बोध को भी ये ग्रहण लगा सकता है। इसलिए इससे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। पापी विज्ञान नाशी, ये मारना इस रीति से इसे मारा जा सकता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इनको जीत कर। इन देह से इंद्रियां सूक्ष्म, देह जो है शरीर, उससे इंद्रियां कैसी है? सूक्ष्म है। उनसे मन सूक्ष्म है और इंद्रियों से भी मन कैसा है? सूक्ष्म है, क्योंकि वो इंद्रियों के, मन के यानी बुद्धि के भीतर रहता है। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि कैसी है? मन से भी सूक्ष्म है, और काम है बुद्धि से परे, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है ये काम। ये काम जब आवृत्त होता है तो बड़े बड़े रथी, महारथी, अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को भी नीचे गिरा सकता है। इसके हम कितने ही उदाहरण देखते हैं, और आज उन लोगों की दशा क्या है, इसके विषय में हमारे प्रबुद्ध पाठकों को विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। ये काम है, ये जब अपना पंजा कस लेता है तो फिर ज्ञान और विज्ञान ये सब कुछ भुला देता है, और हमें उन कर्मों में यानी प्रवृत्त कर देता है जो हम करना भी नहीं चाहते और जो हमें अधोगति की ओर ले जाते हैं। इस रीति से जानो आत्मनिश्चय दृष्टि से, इस प्रकार इस काम को आत्मनिश्चय दृष्टि रखकर जान ले अर्जुन। जीतो शत्रु महाबाहु काम रूप अजिंक्य ये, और इस तरह इस अजिंक्य काम रूप शत्रु को जीतना, यानी जीत सकते हैं, जीतना चाहिए। और ये अजिंक्य है, ये अजिंक्य विज्ञाननाशी, पापी, अधासी और अतृप्त प्रलयाग्नि से काम को यानी जीतने की विधि क्या है? तो इंद्रियां, मन, बुद्धि ये इसके निवास के स्थान हैं, और इनसे ही ये देही को फांस कर यानी ज्ञान छीन लेता है, और ज्ञान छीना हुआ व्यक्ति फिर वो भ्रमिष्ट हो जाता है, उसे कुछ भी सुझाई नहीं देता। इसीलिए इस रीति यानी अपने इंद्रियों, मन को, बुद्धि को नियंत्रित करके इस रीति से जानो आत्मनिश्चय दृष्टि से। जीतो शत्रु महाबाहो काम रूप अजिंक्य ये अजिंक्य काम रूप शत्रु को जीतने की यही विधि है। अब उपसंहार करते हैं। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य संक्षेप में इस अध्याय का सार कहते हैं कि बोला अर्जुन कृष्ण से, अब प्रभु शंका सुनो ध्यान से, है स्थायी हित काय में यह कहो, सत्कर्म व ज्ञान से। शंका ये सुन के सुहास्य मुख से श्री कृष्ण जी यों कहे, दोनों अंतिम लाभ में सम, यहाँ सद्धर्म ही को गए। यहाँ हमने स्वकर्म योग नामक गीता के तीसरे अध्याय को जानने का प्रयास किया। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें कर्म के विषय में जागृत करता है, कर्म के विषय में दिशा दिग्दर्शन करता है, और श्री कृष्ण जी के अनुभवों को और श्री कृष्ण जी ने दिए हुए मार्गदर्शन को
अवलंबन करके ही हम इस काम पर विजय पा सकते हैं, और काम पर विजय पाने पर ही हमें विज्ञान का बोध पचता है, और जिसे कहते हैं हम उन यानी विज्ञान के मार्ग पर चल पाते हैं, और फिर विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होकर विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भक्ति हमसे होने लगती है, और अनन्य भक्ति होने लगते ही हमें फिर स्थायी समाधान, अखंड प्रसन्नता की और कृतकृत्यता की प्राप्ति होती है, नर जन्म का सार्थक होता है। तो मित्रों, आपने दिए हुए सहयोग, प्रेम का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और आशा करते हैं कि हम सब श्री कृष्ण जी के मार्गदर्शन में अपने जीवन का सार्थक करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।